आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो पाई नेटवर्क को सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सोच रखता है। इस सिस्टम को कम्युनिटी के अंदर एक नाम दिया जा रहा है सुपर पाई इकोसिस्टम, एक यूनिफाइड वेब 3 एग्जीक्यूशन लेयर जहां गवर्नेंस, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन सब एक साथ एक ही नेटवर्क पर काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सुपर पाई इकोसिस्टम क्या है, यह कहां से आया, यह पाई नेटवर्क को फुली ओपन मैननेट तक कैसे ले जा सकता है और सबसे जरूरी सवाल क्या, पाई नेटवर्क सिर्फ एक कॉइन है या आने वाले समय का डिजिटल सिस्टम। वीडियो को अंत तक देखना। सुपर पाई इकोसिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? दोस्तों, हर बड़ा सिस्टम एक बेसिक सवाल से शुरू होता है और यहां सवाल है, क्या पाई नेटवर्क सिर्फ एक ब्लॉकचेन रहेगा या एक लॉन्ग टर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? यहीं से सुपर पाई इकोसिस्टम की सोच शुरू होती है। आज की ज्यादातर ब्लॉकचेन एक प्रॉब्लम फेस करती हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब अलग अलग वॉलेट, अलग अलग ब्रिज, अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, अलग अलग गवर्नेंस, यूजर कंफ्यूज, डेवलपर कंफ्यूज और सिस्टम स्लो। सुपर पाई इकोसिस्टम इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की बात करता है। यहां कहा जाता है एक ही एंट्री पॉइंट होगा, एक ही एग्जीक्यूशन लेयर होगी, पूरा इकोसिस्टम एक साथ सिंक में चलेगा। यानी पाई नेटवर्क टुकड़ों में बंटा सिस्टम नहीं बल्कि एक यूनिफाइड सिस्टम बनेगा। यूनिफाइड एग्जीक्यूशन लेयर क्या होती है? अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लो एक शहर है और उस शहर में हर काम के लिए अलग अलग एंट्री गेट हो, बैंक के लिए अलग, हॉस्पिटल के लिए अलग, सरकारी दफ्तर के लिए अलग। अब सोचो, अगर एक ही गेट हो और अंदर सब सिस्टम आपस में जुड़े हों, यही है यूनिफाइड एग्जीक्यूशन लेयर, सुपर पाई इकोसिस्टम में यह कहा जा रहा है कि पाई नेटवर्क का मेननेट एक ऐसा सिस्टम बने जहां एप्लीकेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूजर इंटरैक्शन सब एक ही लेयर पर साथ में काम करें। इस सोच के पीछे इंस्पिरेशन ली गई है सोरोबन और स्टेलर टेक्नोलॉजी से, जहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तेज, हल्के और प्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर पाई नेटवर्क इसी दिशा में बढ़ता है तो यह सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूशन इंजन बन जाएगा। फुली ओपन मैननेट का असली मतलब, दोस्तों, जब हम कहते हैं फुली ओपन मैननेट तो इसका मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑन होना नहीं होता। इसका मतलब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, लाइव परमिशनलेस एक्सेस, रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी। पाई नेटवर्क ने सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वॉलेट, केवाईसी, आइडेंटिटी, नोड सिस्टम, ये सब फुली ओपन मैननेट की तैयारी थी। और सुपर पाई इकोसिस्टम मानता है कि अब समय आ रहा है एग्जीक्यूशन का, जहां पाई कॉइन सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक फंक्शनल डिजिटल एसेट बनेगा जिससे पेमेंट होगी, सर्विस ली जाएगी और वैल्यू एक्सचेंज होगा। पाई कॉइन की भूमिका कैसे बदलती है, अब यह हिस्सा बहुत ध्यान से समझना। आज ज्यादातर लोग क्रिप्टो को ट्रेडिंग एसेट के रूप में देखते हैं, लेकिन सुपर पाई इकोसिस्टम में पाई कॉइन की भूमिका बिल्कुल अलग है। यहां पाई कॉइन नेटवर्क का फ्यूल बनता है, एप्लीकेशन चलाने के लिए, गवर्नेंस में वोट देने के लिए, सर्विस एक्सेस करने के लिए। मतलब जितना ज्यादा यूज उतनी ज्यादा वैल्यू। यह मॉडल स्पेकुलेशन पर नहीं, यूटिलिटी पर चलता है और यही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की पहचान होती है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, सुपर पाई इकोसिस्टम का पावर सिस्टम। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सुपर पाई इकोसिस्टम एक यूनिफाइड एग्जीक्यूशन लेयर की बात करता है, लेकिन अब सवाल आता है, इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन? क्या कोई एक कंपनी, क्या कोई एक टीम या क्या कोई एक देश? और यहीं से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की एंट्री होती है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब होता है फैसले किसी एक हाथ में नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क में बंटे होते हैं। सुपर पाई इकोसिस्टम यही सोच रखता है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस क्यों जरूरी है? अब इसे रियल लाइफ से समझते हैं। अगर किसी देश में सारे फैसले एक ही इंसान ले तो क्या होगा? गलत फैसले का रिस्क ज्यादा, करप्शन का रिस्क ज्यादा और सिस्टम टूटने का खतरा भी ज्यादा। यही चीज ब्लॉकचेन में भी लागू होती है।
अगर पाई नेटवर्क लाखों करोड़ों यूजर्स वाला ग्लोबल सिस्टम बनता है तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। सुपर पाई इकोसिस्टम इसी कमजोरी को खत्म करने की बात करता है। सुपर पाई इकोसिस्टम में गवर्नेंस कैसे काम कर सकती है, अब ध्यान से समझना। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब अराजकता नहीं होता, मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन। यहां नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स, पाइनियर्स, डेवलपर्स, नोड ऑपरेटर्स सब फैसले लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। प्रपोजल आते हैं, डिस्कशन होता है, वैलिडेशन होता है और फिर कंसेंसस के जरिए फैसला लिया जाता है। इससे ट्रस्ट बनता है और सिस्टम लॉन्ग टर्म चलता है। पाई नेटवर्क के लिए इसका क्या मतलब है? पाई नेटवर्क शुरू से ही कम्युनिटी फर्स्ट प्रोजेक्ट रहा है। माइनिंग, केवाईसी नोड्स सब कुछ कम्युनिटी के जरिए। अब अगर गवर्नेंस भी कम्युनिटी के हाथ में आती है तो पाई नेटवर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है, जहां यूजर सिर्फ यूजर नहीं स्टेक होल्डर होता है। डिसेंट्रलाइजेशन और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। दोस्तों, आज तक बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट इसी वजह से फेल हुए क्योंकि उनका कंट्रोल एक पॉइंट पर था। सरकार ने दबाव डाला, कंपनी टूटी या टीम बिखर गई और पूरा प्रोजेक्ट खत्म। सुपर पाई इकोसिस्टम इस रिस्क को पहले ही एड्रेस करता है। जब सिस्टम पूरी दुनिया में फैला हो और फैसले नेटवर्क खुद ले तो उसे बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब एंट्री होती है क्वांटम सिक्योरिटी की। दोस्तों, अब हम आते हैं सिक्योरिटी वाले हिस्से पर, क्योंकि जितना बड़ा सिस्टम उतनी बड़ी जिम्मेदारी आज की ब्लॉकचेन, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी पर चलती है। लेकिन टेक्नोलॉजी रुकती नहीं। क्वांटम कंप्यूटिंग धीरे धीरे रियलिटी बन रही है और यही फ्यूचर का सबसे बड़ा खतरा भी है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या खतरा है, अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज जो एन्क्रिप्शन सालों में टूटता है वही क्वांटम कंप्यूटर मिनटों में तोड़ सकता है। अगर ब्लॉकचेन इसके लिए तैयार नहीं तो वॉलेट, ट्रांजैक्शन, आइडेंटिटी सब रिस्क में। सुपर पाई इकोसिस्टम इसी फ्यूचर थ्रेट को अभी से ध्यान में रखता है। क्वांटम सिक्योर लेयर का मतलब क्या है? क्वांटम सिक्योर लेयर का मतलब है ऐसी सिक्योरिटी जो आज ही नहीं कल भी सुरक्षित रहे। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, जहां एक लेयर फेल हो तो दूसरी लेयर एक्टिव हो। इसका फायदा यूजर को मिलता है। लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टोरेज, एंटरप्राइज यूज, गवर्नमेंट लेवल एप्लीकेशन सब कुछ सेफ बनता है। पाई नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी क्यों सबसे अहम है? क्योंकि पाई नेटवर्क शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की कोशिश कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा दशकों के लिए बनाया जाता है। सुपर पाई इकोसिस्टम यही सोच दिखाता है। एआई इवोल्यूशन। दोस्तों, यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सुपर पाई इकोसिस्टम सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कोर लेवल पर लाने की बात करता है। लेकिन एआई का मतलब रोबोट नहीं, यहां मतलब है इंटेलिजेंट नेटवर्क। एआई नेटवर्क को कैसे बेहतर बनाता है? एआई ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है, मैलिशियस एक्टिविटी पहचानता है, गवर्नेंस में डाटा एनालिसिस करता है, बेहतर डिसीजन में मदद करता है, डेवलपर्स के लिए बेहतर टूल्स देता है, यूजर्स के लिए सिस्टम को आसान बनाता है। मतलब नेटवर्क खुद सीखता है, खुद बेहतर बनता है। सुपर इंटेलिजेंस कोर क्या हो सकता है? अब ध्यान से समझना। सुपर इंटेलिजेंस कोर का मतलब कोई सेंट्रल एआई नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस, जहां नेटवर्क के अलग अलग हिस्से डाटा प्रोसेस करते हैं और एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस बनती है। यह नेटवर्क को स्टैटिक नहीं डायनामिक बनाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन की। दोस्तों, पाई नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। अगर हर देश, हर रीजन अलग अलग चले तो सिस्टम टूट जाएगा। सुपर पाई इकोसिस्टम यहां ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन की बात करता है। ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है? मतलब न्यूयॉर्क में जो हुआ वही नई दिल्ली में भी दिखे। वोटिंग, ट्रांजैक्शन, एप्लीकेशन, लॉजिक सब जगह एक जैसा। यही ट्रस्ट बनाता है और यही मास अडॉप्शन की चाबी है। सुपर पाई इकोसिस्टम में पाई इकोनॉमी कैसे बदलती है? दोस्तों, अब तक हमने टेक्नोलॉजी समझी, गवर्नेंस समझी, सिक्योरिटी और एआई की दिशा समझी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इस सब का पाई कॉइन से क्या रिश्ता है? क्योंकि आखिर में हर यूजर यही जानना चाहता है, पाई कॉइन की वैल्यू कहां से आएगी?
पुरानी क्रिप्टो इकोनॉमी की समस्या। अब पहले एक सच्चाई समझ लेते हैं। आज की ज्यादातर क्रिप्टो इकोनॉमी स्पेकुलेशन पर चलती है। मतलब लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन रियल यूज बहुत कम होता है। यही वजह है कि मार्केट गिरते ही पूरा सिस्टम हिल जाता है। सुपरपाई इकोसिस्टम इस मॉडल को बदलने की बात करता है। सुपरपाई इकोसिस्टम में वैल्यू कैसे बनती है? यहां वैल्यू ट्रेडिंग से नहीं, यूज से बनती है। जब पाई कॉइन एप्लीकेशन चलाने में लगे, सर्विस लेने में लगे, गवर्नेंस में वोट देने में लगे, तो डिमांड ऑटोमेटिक बनती है। और जब डिमांड रियल यूज से आए तो वैल्यू ज्यादा स्टेबल होती है। पाई कॉइन नेटवर्क का फ्यूल कैसे बनता है? अब इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही पाई कॉइन के बिना सुपर पाई इकोसिस्टम नहीं चलता। एप्लीकेशन फीस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेटवर्क सर्विस, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, हर जगह पाई कॉइन की जरूरत। इससे पाई कॉइन सिर्फ एक टोकन नहीं, एक सिस्टम रिसोर्स बन जाता है। डेवलपर्स के लिए पाई इकोनॉमी क्या मतलब रखती है? अब डेवलपर्स की बात करते हैं। अगर डेवलपर को एक स्टेबल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मिले, जहां एक ही वॉलेट, एक ही एग्जीक्यूशन लेयर, एक ही यूजर बेस, तो डेवलपमेंट आसान हो जाती है। डेवलपर रियल एप्लीकेशन बनाता है। शॉप, सर्विस, गेम, फाइनेंस, कंटेंट, प्लेटफॉर्म, और हर ऐप पाई कॉइन का यूज करता है। यही इकोसिस्टम ग्रोथ है। यूजर के लिए सुपर पाई इकोसिस्टम। अब आम यूजर की नजर से समझते हैं। यूजर को अलग अलग वॉलेट नहीं, अलग अलग नेटवर्क नहीं, एक ही एंट्री पॉइंट, एक ही पहचान, एक ही इकोनॉमी। इससे यूजर कंफ्यूज नहीं होता। और जब यूजर को सिस्टम समझ आता है तो वह लंबे समय तक जुड़ा रहता है। पाई नेटवर्क वेब 3 में खुद को कहां रखता है? अब बड़ा सवाल, वेब 3 की दुनिया में पाई नेटवर्क कहां फिट होता है? आज कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ टेक्नोलॉजी पर चलता है, कोई सिर्फ फाइनेंस पर, लेकिन पाई नेटवर्क दोनों को जोड़ता है। यूजर, डेवलपर, गवर्नेंस, इकोनॉमी, सब एक जगह। यही सुपर पाई इकोसिस्टम की ताकत है। दूसरे ब्लॉकचेन से पाई नेटवर्क अलग कैसे? बहुत सारे प्रोजेक्ट फास्ट ट्रांजैक्शन देते हैं या हाई टीपीएस बताते हैं, लेकिन यूजर बेस नहीं होता। पाई नेटवर्क के पास पहले से ग्लोबल यूजर बेस है, और अब अगर उस पर यूनिफाइड इकोसिस्टम बनता है तो यह बहुत बड़ा फर्क बन जाता है। कम्युनिटी की भूमिका। दोस्तों, यह सब कम्युनिटी के बिना नामुमकिन है। सुपर पाई इकोसिस्टम किसी एक टीम का सपना नहीं, ये कम्युनिटी की सोच है। डिस्कशन, फीडबैक, पार्टिसिपेशन, यही नेटवर्क को मजबूत बनाता है। पाई नेटवर्क एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है? दोस्तों, अब तक आपने समझा कि सुपर पाई इकोसिस्टम सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं, ये पूरे सिस्टम की सोच बदलने की बात करता है। अब सवाल आता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, अब इसे बिल्कुल जमीन से समझते हैं। रोड, बिजली, पानी, इंटरनेट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनका काम किसी एक कंपनी को फायदा देना नहीं, बल्कि पूरे समाज को चलाना होता है। अब सोचो, अगर ब्लॉकचेन भी ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें। यही सुपर पाई इकोसिस्टम का लॉन्ग टर्म विजन है। पाई नेटवर्क शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट क्यों नहीं है दोस्तों? अगर पाई नेटवर्क सिर्फ प्राइस के लिए बना होता तो इतने साल केवाईसी नोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करता। पाई नेटवर्क ने पहले यूजर बेस बनाया, फिर पहचान सिस्टम, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी। यह सब शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग रोड है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान होती है। सुपर पाई इकोसिस्टम इस रोड को कैसे पूरा करता है? सुपर पाई इकोसिस्टम कहता है, एक नेटवर्क, एक एंट्री, एक एग्जीक्यूशन, एक इकोनॉमी। इससे सिस्टम सिंपल बनता है, और सिंपल सिस्टम लंबा चलता है। ग्लोबल लेवल पर पाई नेटवर्क की भूमिका। अब सोचो, एक ऐसा नेटवर्क जो अमेरिका में भी चले, भारत में भी, अफ्रीका में भी, जहां बैंकिंग कमजोर है, वहां भी डिजिटल वैल्यू ट्रांसफर हो, जहां टेक्नोलॉजी एडवांस है, वहां भी एंटरप्राइज लेवल एप्स चलें। सुपर पाई इकोसिस्टम यही ग्लोबल बैलेंस बनाता है। रेगुलेशन और पाई नेटवर्क। अब एक बहुत जरूरी बात, कोई भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन से नहीं भागता, बल्कि रेगुलेशन के साथ इवॉल्व होता है। पाई नेटवर्क ने शुरू से आइडेंटिटी, केवाईसी और कंप्लायंस पर काम किया,
सुपर पाई इकोसिस्टम। इसी वजह से रेगुलेशन फ्रेंडली बन सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन और कंप्लायंस दोनों साथ कैसे यहां लोग कंफ्यूज होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कानून से बाहर होना नहीं, मतलब कंट्रोल एक जगह नहीं होना, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना। सुपर पाई इकोसिस्टम इसी बैलेंस की बात करता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी। अब इस हिस्से को ध्यान से सुनना, जो सिस्टम खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। क्वांटम सिक्योरिटी, एआई ग्लोबल सिंक, वह जल्दी खत्म नहीं होता। सुपर पाई इकोसिस्टम पाई नेटवर्क को आज के लिए नहीं, आने वाले दशकों के लिए तैयार करता है।